कुंभ का जो महापर्व है वह हमारी सनातन संस्कृति का अभिवर्धन करने वाला एक श्रेष्ठतम तत्व है, जो हमें आत्म तत्व से एक साक्षात्कार करा करके हमारे अमरत्व को सिद्ध करता है। ऐसे महापर्व पर कुछ लोग राग और द्वेष के चलते ही अपनी अप्रामाणिकता को, अपने फर्जी शंकराचार्यपन को, उसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए या अपने अप्रामाणिकता को छिपाने के लिए इस तरह के अनर्गल जो वक्तव्य हैं, एक सनातन की धारा को रोकने का ये दुस्साहस है। क्योंकि आप समझिए, ये कुंभ का महापर्व जो एक पूरे विश्व में सनातन संस्कृति को एक नया गौरव देने वाला स्वरूप बना है, और सनातन संस्कृति को अपनाने का सारे विश्व को फ़ायदा क्या है? हमारा जो सनातन संस्कृति का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति आए, सद्भावना आए। जो अनाचरण दुराचरण की अशांत कर देने वाली अतिवादी ताकतें हैं जो विश्व को अशांत कर रही हैं, दो तरह की संस्कृतियां पल्लवित हो रही हैं, एक आतंकवाद को सृजित कर रही हैं, एक आतंकवाद को पोषित कर रही है, उनके बीच में हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका विश्व में शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाने की है। यद्यपि हम बहुत थोड़े से हैं, फिर भी ज्ञान का एक छोटा सा प्रतिबिंब वह घनघोर अंधकार को नष्ट कर देता है। हमारा स्वरूप यही है कि हम ज्ञान प्रकाश को फैलाने वाली इस संस्कृति के सन्मुख आने वाले, चाहे वो कोई अप्रामाणिक शंकराचार्य हों जो कभी धारा 370 को पुनः उसको बहाल करने की बात करते हों, जो राम मंदिर के प्रतिष्ठा का विरोध करते हों, जो भारत हिंदू राष्ट्र बने इस बात की मुखालफत करते हों, विरोध करते हों, ऐसे लोगों को सनातन संस्कृति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि संस्कृति से ही राष्ट्र जीवंत रहता है, समाज जीवंत रहता है और धर्म जीवंत रहता है। स्वामी प्रज्ञानंद महाराज जी, आप राग द्वेष से विरहित हो ऐसा माना जाता है आपको, लेकिन काफ़ी ऐसे संत हैं जो राग द्वेष को पाल कर, मन में रखकर एक संत कहलाते हैं। और ये चीज़ें वहाँ दिखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल हुआ। कोई चिमटे वाले बाबा है, कुछ नागा साधु जी है। ये कितना सही है? क्या कुंभ में, महाकुंभ में ऐसी चीज़ें होना सही है? देखिए, जब अमृत वृष्टि होती है, अमृत तत्व निकलता है, तो उसमें विष भी निकलता है, अलग अलग तरह के रत्न भी निकलते हैं, तो वहाँ वारुणी मदिरा भी निकलती है। समझने की बात यह है कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त करना है, तो अमृत तत्व मिलेगा। रत्न प्राप्त करने हैं तो रत्न मिलेंगे, और मदिरा चाहिए तो मदिरा मिलेगी। आपकी दृष्टि क्या है? आपकी चाहत क्या है? आपका संकल्प क्या है? आपका सत्संकल्प आपको आपके श्रेष्ठ उपक्रम से आपको अभिभूत कराएगा, आत्मसात कराएगा। जो राग द्वेष वाले लोग हैं वो हर जगह हैं, चाहे वो संत के रूप में हो, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे समाज में अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने के रूप में हो। लेकिन ये राग द्वेष कभी किसी का भला नहीं कर सकता और श्रेष्ठ का अनुसंधान नहीं करने दे सकता, श्रेष्ठ की प्राप्ति में बाधक बनेगा। तो ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। महाकुंभ में जनरल देखा गया कि महाकुंभ के महत्व की चर्चा काफ़ी कम हुई, लेकिन उसके विपरीत मोनालिसा हो, IIT बाबा हो, चिमटे वाले बाबा हो, अगर बाबा, इनकी सोशल मीडिया में काफ़ी बहुत चर्चा हुई। कितना मीडिया उसको क्यों दिखाया गया और कितना महत्व दिया जाए उसका? इतनी सार्थक आपकी प्रश्न रचना है, क्योंकि ये बहुत चिंतन का विषय है। आप समझिए, वो भूमि किस प्रयोजन के लिए है? आप वहाँ गए क्यों हैं? वहाँ पर आप गए हैं साधना करने के लिए,
अपने आत्म कल्याण करने के लिए, आत्मबोधत्व की प्राप्ति के लिए, आप सत्कर्म पुण्यकर्म करके अपने जीवन के कल्याण करने के लिए गए हैं। लेकिन वहाँ पर आप बड़ा पंडाल दिखा करके और आप अपने आप को बड़ा महात्मा सिद्ध करना चाहते हैं। और हम तमाम समाज से भी ये आग्रह करते हैं, मीडिया तंत्र से भी आग्रह करते हैं कि आप विचार करिए कि ये कुंभ में आप किसको दिखाएं। वहाँ त्याग को दिखाइए, तपस्या को दिखाइए, साधना आराधना को दिखाइए। साधु की पहचान, संत की पहचान, आध्यात्मिक धर्मगुरु की पहचान उसका ज्ञान है, उसका साधना आराधना है, त्याग है, तपस्या है। उससे उसकी पहचान बनती है, ना कि बड़े पंडाल से उसकी पहचान बनती है, ना IIT बाबा बनने से उसकी महत्वता बढ़ती है, ना और कोई किसी तरह की प्रवंजना के साथ में। आप वहाँ पे गए साधना आराधना करने और आप वहाँ पर कर रहे हैं कि मैं मीडिया में कैसे छाया रहूँ, IT में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समाज तक कैसे और अपने आप को बड़ा साबित करता रहूँ। ये उपक्रम जो है ये लोक रंजना के हैं और लोक रंजना में ही फंसाने वाले हैं। आप वहाँ अध्यात्म की एक शिखर भूमि पर हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सावधान होकर के साधना आराधना करने की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। और वही ऐसे लोगों का ही वहाँ पर महत्व होना चाहिए। और ऐसे आप समझ जाइए, जो अच्छे संत हैं, श्रेष्ठ संत हैं, महत् संत हैं, वो किसी बड़े अखाड़े में नहीं हैं, जो कोई बड़े एक संस्था के अधिकारी हैं या बड़े अखाड़े के महत्वपूर्ण, उससे वो कोई महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण कौन है? उसी अखाड़े में एक छोटी सी धुनी लगा करके एक एकांत में बैठा हुआ साधु है। वो ज्ञान की अपनी कसौटी में और अपने आत्मा के परिष्कार के लिए, आत्मचिंतन के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। एक लास्ट सवाल था कि इस महाकुंभ से सनातन धर्म को क्या प्राप्त हुआ और कितना महत्व रखता है ये महाकुंभ? हमने पहले भी चर्चा में कहा कि संस्कृति का बड़ा महत्व है, और ये तो सनातन धर्म जो है हमारी संस्कृति का एक सर्वोच्च स्थान है। और इस संस्कृति को सारे विश्व तक पहुंचाने का एक गौरव हम भारत सरकार को भी देंगे, वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देंगे। क्योंकि देखिए, एक छोटे से घर की व्यवस्था बनाने में, विवाह की व्यवस्था बनाने में कितना उपक्रम करना पड़ता है, और इतने बड़े उपक्रम के माध्यम से और सारे विश्व में एक अलग जगह करके आज वहाँ जन सैलाब नहीं पहुँच रहा है। और ध्यान रखना, वहाँ जो पहुँच रही भीड़ नहीं है, उनको भीड़ को, उन भक्तों को भीड़ मत कहना। भीड़ के साथ भाड़ शब्द जुड़ता है, जो अविवेकी होता है। ये अध्यात्म का सैलाब है, भक्ति का सैलाब है, श्रद्धा का सैलाब है। इसलिए श्रद्धा के सैलाब को समझने की आवश्यकता है कि सारे विश्व की समग्र चेतना आज जागृत हो रही है, और अपने आत्म कल्याण के लिए जहाँ पर गंगा ज्ञान के स्वरूप में है, जहाँ यमुना भक्ति के स्वरूप में है, और जहाँ ब्रह्म विद्या सरस्वती के रूप में है, ऐसे तीनों त्रिवेणी में जाकर के, ब्रह्म विद्या, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में जाकर के लोग अपना स्नान करके, अपने ज्ञानामृत को प्राप्त करके, ध्यानामृत को प्राप्त करके, भक्ति के अमृत को प्राप्त करके, नामामृत को प्राप्त करके, अरे मैं तो ये कहूँ कि वहाँ जो भोजन भंडारा मिल रहा है वो भी अमृत है, उसको प्राप्त करके अपने जीवन में आत्मबोधत्व को प्राप्त कर रहे हैं। ये भारत सरकार के लिए, योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, और जो व्यवस्था तंत्र है उन सब के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने सनातन संस्कृति को अभिवर्तित करने के लिए ये बहुत सुंदर उपक्रम किया है। और हम तमाम राजनीतिक दलों को भी हम ये भावना रखने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी राजनीतिक दल में हो जो सनातन को मारता, वो सब हिंदू हैं। तो सबको हिंदू धर्म के अभिवर्धन के लिए और आगे बढ़ कर के, क्योंकि हिंदू धर्म का अभिवर्धन किसी संगठन को या किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक विचारधारा विशेष को आगे बढ़ाना नहीं है। सनातन संस्कृति को अभिवर्धित करने का मतलब है विश्व का कल्याण हो,
सारे विश्व की अभ्युदय के लिए जो चिंता करती हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की उदात्त भावना रखती हो, जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, सारे विश्व वसुधा को अपना परिवार मानती हो, ये वो संस्कृति है। कोई अतिवादी नहीं, किसी के अधिकार को अतिक्रमित करने के लिए नहीं, किसी क्षेत्र विशेष को अतिक्रमित करने के लिए नहीं, किसी से सत्ता अतिक्रमित करने के लिए सनातन संस्कृति नहीं है। सारे विश्व के कल्याण की कामना करने वाली संस्कृति है। स्वामी जी, एक लास्ट सवाल था, अभी राजनीति का एक वर्ड आपसे निकला मुझसे, तो एक विषय ये था कि 40-50 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ भाविक जा रहे हैं, वो आस्था का केंद्र बना हुआ है, सनातन का एकते का एकात्मकता का वो सब सैलाब है वहाँ पर। लेकिन विरोधी पक्ष का वो एक आरोप था कि ये नहीं है, वो नहीं है। और क्या लगता कि गांधी परिवार तो आप अभी जहाँ सभी मुस्लिम कंट्री है या फिर कुछ मुस्लिम त्यौहार है या फिर किसी धर्म के त्यौहार में पहले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा 50 से ज़्यादा करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं और कांग्रेस के एक भी बड़े नेता वहाँ मौजूद नहीं है और ना ही आस्था की इस पर्व पर शामिल हुए। क्या लगता है, ये राजनीति नहीं है इस देश के अंदर में, और हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? समझने की बात यह है, राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति एक वचनीय व्यक्ति नहीं होता है, वह बहुवचन व्यक्ति होता है, क्योंकि वो समाज का एक प्रतिनिधि होता है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए एक आईना होता है, समाज में एक संदेश देने वाला होता है। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि सभी राजनीतिक दल के लोग आएं। हमसे ये अपेक्षा तो आप रखते हैं कि हमें आशीर्वाद चाहिए, लेकिन हम आपके धर्म का विरोध करेंगे, हम आपकी संस्कृति का विरोध करेंगे, आपकी विचारधारा का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी किसी दूसरे पक्ष का वोट लेना है। सिर्फ वोट बैंक के लेने के लिए आप हमारी संस्कृति और उसका विचारधारा को वो करें, और जब वोट लेने का समय आ जाए तब आप हमारे मंदिर में आ जाएं, देवालय में आ जाएं। ये तो निश्चित रूप से एक छलावा ही है। हम तो चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल के लोग एक मत हो जाएं धर्म के मामले में, क्योंकि सनातन धर्म कोई एक संगठन नहीं है, एक पंथ नहीं है, एक आत्मा के कल्याण करने वाली और विश्व का कल्याण करने वाली एक ऐसी अवधारणा है जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, जो एक संगठन का स्वरूप नहीं है, जो सबके लिए कल्याण करने वाली भूमिका है और भावना है। जो धार्यति धारणा इति धर्म, पवित्र धारणा, पवित्र विचार का नाम धर्म है। ऐसी अवधारणा को स्वीकार करें।